मैं वैसे भी रस्मी तकरीर नहीं किया करता और आज तो मैं समझता हूँ कि हमें कुछ मंज़िल नवाज बातें करनी चाहिए। हमारी ज़हनी सतह किस तरबियत की मुतकाज़ी है और हमें अब किस सिमत अपने सफ़र को लेकर के आगे बढ़ना है, उस ताल्लुक़ से कुछ बातों की इस्लाह, कुछ नए अहदाफ, यहाँ खानकाई नज़्म में जितने लोग वाबस्ता हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी कि वो दिलों के कशकोल खोल कर इस फ़कीर बेनवा की बातों को सुने। मैं आपके सामने दर्द दिल रखने जा रहा हूँ। मैं कुछ ऐसी गुजारिशात करना चाहता हूँ जो सिर्फ़ अपनों से की जा सकती। मैं जिस तरह का सफ़र अपने अहबाब के साथ करना चाहता हूँ उसके ताल्लुक़ से कुछ अहम बातें बड़ा सोच कर, बड़ा समझ कर। इस तरह कभी ज़माना होता था ना ख़त लिखने का, तो जो लोग ख़त लिखते थे ना, टेलीफोन पे तो लोग फिलबदी बोल देते हैं ना जो मन में आता है। और कुछ थोड़े से पुराने लोग जानते होंगे कि जो लोग ख़त लिखते थे वो लिखते थे और समझते थे कि इबारत ठीक नहीं, फिर फाड़ देते थे। फिर नए जुमलों के साथ, नई हुस्न के साथ नई इबारत को तश्कील दिया जाता था और कई दफ़ा वो भी उस शख्स के काबिल नहीं होती थी जिसे वो ख़त भेजना होता था। तो सोच कर, समझ कर, परख कर कई सफ़हात को ज़ाया करके एक मज़मून तैयार किया जाता था और वो मोहब्बतनामा अपने बुज़ुर्गों को, दोस्तों को, भाइयों को, अजीज़ों को रवाना किया जाता था। मैं भी आज एक मोहब्बतनामा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। कुरान मजीद से मैंने एक आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह करीम ने फरमाया व मिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह। फरमाया कोई आदमी है जो अपनी जान ही बेच देता है, अपनी जान ही बेच देता है। कोई शख्स किस रास्ते में बेच देता है? मर्दातिल्लाह, अल्लाह की रज़ा तलाश करते हुए। उस रास्ते में उसने अपनी सारी जिंदगी बेच डाली, लेकिन उसका मकसूद ये था कि मुझे मेरा रब मिल जाए, मेरे रब की रज़ा मिल जाए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का हुसूल मेरे लिए आसान हो जाए। इस रास्ते में उसने जान ही बेच दी। मालिक ने इस आयत में ये नहीं फरमाया उसे क्या दूंगा, अजर क्या मिलेगा, उसका सवाब कितना है, जन्नत कि किस दर्जे में उसे रखा जाएगा। फरमाया कोई आदमी है, कुछ लोग हैं जो अपनी जान ही बेच देते हैं अल्लाह की रज़ा तलाश करने में। तो नतीजा एक जुमला सिर्फ बयान किया, फरमाया वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। अल्लाह भी फिर अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान। इस जुमले ने बात को इतना खोल दिया है, इतना वाज़े कर दिया है। फरमाया अगर तुमने मेरी खातिर जान तक दाव पे लगा दी है तो मैं तो पहले ही बड़ा मेहरबान हूं। यानी एक शख्स जो अल्लाह के रास्ते में इतनी जद्दोजहद करे कि जान तक बेच दे, तो करीम फरमाता है कि फिर मैं अपने बंदों पर मेहरबान हूं। यह आयत हज़रत सुहैब इब्ने सन्नान रूमी रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक नाजिल हुई थी। बड़े ताजर थे, मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना तैयबा हाजिर हो रहे थे। रास्ते में कुफार ने रोक लिया। उन्होंने कहा हम आपको मदीने नहीं जाने देंगे। तो जनाब सुहैब इब्ने सन्नान कहने लगे अब तो मदीने जाके रहूंगा। ओ जन्नत किस कारी जिथे यार नजर ना आवे, तो जाऊंगा, अब यहां कैसे रह सकता हूं। उन्होंने कहा कि हम तो आपको किसी सूरत भी मक्का मुकरमा की हुदूद से नहीं निकलने देंगे। तो जनाब सुहैब इब्ने सन्नान ने ना बड़े इत्मीनान से, जिन लोगों के पास कोई मुस्तकबिल होता है ना और कोई नजरिया होता है और जिनके पास कुछ अज़ाइम होते हैं, कुछ मकसद जिंदगी होता है, वो बड़े बुर्दबार लोग होते हैं, उनमें बड़ा तहम्मुल होता है, उन लोगों के अंदर बला का इत्मीनान होता है। हज़रत सुहैब रदी अल्लाह तआला अन्हु फौरन कहने लगे भाई मेरी आंखें पढ़ लो, चेहरा देख लो और मेरी गुफ्तगू के अंदर जो बाकपन है उसे मुलाहिजा कर लो। मदीने तो मैं जाके रहूंगा।
सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने भी ठान ली है कि जाना जरूर है। और मौकूफ तूर पर ही नहीं जलवाए दीद कुछ, होश उड़ गए जहां पर वहीं कोहे तूर है। जाना तो मुझे है। मैं तुम्हें दो बातें बताए देता हूं, ये तो तय है कि मैं जाऊंगा। दो बातें बताए देता हूं। एक तो ये कि अगर तुम मुझे रोकोगे तो मैं अपने तरकश से तीर निकालूंगा, चलाता रहूंगा, या मर जाऊंगा या मार दूंगा। दूसरी बात तो मैं ये बताता हूं कि उम्र भर की जमा पूंजी मेरी मक्का मुकरमा में फलां जगह पर मैंने दफन कर डाली है, सारी जिंदगी की कमाई। अगर तुम मुझे जाने दो ना तो मैं जिंदगी भर की कमाई तुम्हें दे सकता हूं। फरमाने लगे कुल जिंदगी की जमा पूंजी, बड़े ताजर थे, जिंदगी में बड़े मुनाफे हासिल किए, बड़ा कमाया। फरमाया मैं कुल जिंदगी की जमा पूंजी तुम्हें बता देता हूं मैंने कहां रखी है, अगर तुम वो कबूल कर लो और मुझे जाने दो। मेरी बात पर गौर करना। मुनाफिक, फासिक, काफिर, मुनाफिक फासिक इल्ला माशाअल्लाह, काफिर कन्फर्म, ये लोग अक्सर लालची होते, हरीस होते। जब तक सीने में ईमान और मोहब्बत मजबूत नहीं होती, हिरस हवस लालच निकलता ही नहीं। हजरत सुहैब ने जब कहा कि मैं तुम्हें बताए देता हूं कुल जिंदगी की जमा पूंजी, तो अब उनको पैसे नजर आए तो जुबान और आंखें ललचा गई, कहने लगे सारे दे दोगे? फरमाया सारे ही। फिर दोहराई बात, वाकई सारे? तुम तो बड़े ताजर हो, बड़ा माल कमाया। फरमाया मुझे जाने दो, सारा ही दूंगा। हजरत सैयदना सुहैब इब्ने सन्नान से उन्होंने कहा फिर एड्रेस बता दें, कहाँ दबाया माल? फरमाया फलां जगह फलां कोने में मैंने गड़ा खोद के माल दबाया, वो तुम्हारा, मुझे मदीने जाने दो। कुर्बान जाए, सारी जिंदगी की जमा पूंजी दे के ना तो हुजूर के मदीने पहुंच गए। कुल जिंदगी की जमा पूंजी दे के मदीने पहुंच गए। और जब सरवरे कायनात की बारगाह में पहुंचे ना तो बताना कुछ भी नहीं पड़ा। ख्याल आया मुसलमान नेक बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। हजरत सुहैब कहते हैं मैं जैसे ही करीम की बारगाह आली मर्तबत में पहुंचा, हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे सुहैब जिंदगी में बड़े सौदे किए, बड़ी तिजारत तुमने की और बड़े नफे उठाए, पर जो सौदा आज करके आए हो ना, ये बड़ा ही नफे वाला किया है, बड़ा ही। यानी कुल जिंदगी की जमा पूंजी दे के मदीने वाले का मदीना खरीदा, मदीने का सफर खरीदा। फरमाए अब जो तुमने तिजारत किया बड़ी आला है। हजरत सुहैब पहुंचे, हुजूर ने बयान किया तो अल्लाह ने यह आयत नाजिल फरमा दी। फरमाया जो बंदा भी उसके रास्ते में जान बेचेगा, उसकी रजा तलाश करते हुए जो जान बेच देगा, वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अल्लाह फिर अपने बंदों पर मेहरबान है। मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं, जिंदगी उतनी देर तक अधूरी रह जाती है जब तक उसमें अल्लाह रसूल की रजा शामिल नहीं होती। आप कहीं भी हैं, आप कोई भी हैं, आप किसी मकाम पर भी हैं, आप कोई भी दीनी काम करते हैं, दुनियावी करते हैं, अगर उसका ताल्लुक सिर्फ हिरस से, हवस से, लालच से, शोहरत से, नामवरी से, तो आपका वक्त भी बेकार जाता है। आप जो कर रहे होते हैं वो लोगों के लिए भी तकलीफ का बायस होता है और आपके अपने लिए भी वो आजमाइश होती है। कोई मुल्क की खिदमत करने का दावा करे, खानदान की खिदमत करने का दावा करे, इलाके की खिदमत का दावा करे, दीन और मजहब और अकीदे और नजरिए की खिदमत का दावा करने की बात करे। जो शख्स भी इस रास्ते में आता है, अगर वो अल्लाह की रजा का मुतलाशी नहीं है तो वो बड़ी जल्दी थक जाएगा, बड़ी जल्दी उकता जाएगा, उसकी अपनी तबीयत उसे कोफ्त देने लगेगी, उसका सफर अजीब पेचोताब में गुजरेगा, वो उलझी और बिखरी हुई सोचों के साथ अपना वक्त गुजारेगा। आपको बहरहाल अपनी जिंदगी को रज़ा इलाही वाली करना है। मैं आपसे अर्ज करूं, हमारी आज जितना भी नज्म है दुनिया में मुसलमानों का, किसी जगह यूं महसूस होता है कि जैसे रूटीन में कुछ जिंदगी में रसूमात चल रही थी, तो उनमें शब बारात भी आ गई तो हमने मनानी थी।
रूटीन में काम चल रहे थे तो बीच में रमजान का महीना आ गया तो हमने रोजे रखने ही थे। रूटीन में सारा कुछ चल रहा था तो उसी रूटीन में इरादा किया चलो एक महीने का उम्रा भी कर आते हैं। लेकिन उसके लिए जो ईमान के तकाजे हैं, जो मोहब्बत और खुलूस है, जो लिल्लाहियत है, जो खालिस अल्लाह की रजा हासिल करने का जज्बा है, वो बड़ी कम जगहों पे नजर आता है। सबसे पहली चीज जो हमें मुखलिस नहीं होने देती, रजा इलाही का हुसूल नहीं आने देती, वो है फासद नजरियात। जिन लोगों के नजरियात फासिद होते हैं ना, गलत होते हैं, वो किसी दीनी जमात में आ जाएं, दीनी माहौल में आ जाएं, किसी तंजीमी माहौल में आ जाएं, खानकाही नज़म में आ जाएं, चूंकि नजरियाती तौर पर लोग मजबूत नहीं होते, वो कहीं भी आ जाएं खराबी करते हैं। देखें ना, आपको किसी भी फसल को उगाने के लिए जमीन जरखेज चाहिए। उस्ताद सभी को पढ़ाते हैं और एक जैसा पढ़ाते हैं। अभी आपने ऐलान सुना कि कुछ बच्चों ने 2.5 साल में हिफ्ज़ किया और कुछ ने 11 महीनों में कर लिया। बच्चे भी वही हैं, मदरसा भी वही है, उस्ताद भी वही हैं, लेकिन अब बच्चे ज़हीन थे, ज़मीन और तरह की जरखेज थी, जल्दी काम हो गया। जब नजरिया जब तक नेक नहीं होता, सोच जब तक आला नहीं होती, जब तक आप नेकी के मामले में भी ये नजरिया नहीं रखते कि मैं अल्लाह को राजी करने जा रहा हूं, आपको पड़ी हुई नमाज भी नफा नहीं देती, फायदा ही नहीं देती कोई चीज। लोगों के नजरियात में बड़ी गड़बड़ आ गई। एक तो लिबरलिज्म का नजरिया बड़ा उरूज पे है। ओ छोड़ो जी, मौलवी भी तो दुनिया इकट्ठी कर रहे हैं, छोड़ो जी हमने बड़े पीर देखे, ओ छोड़ो जी पैसे वाले की अहमियत है। ये एक ऐसी खतरनाक फिक्र है दुनिया में परवान चढ़ रही। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मौलवी सारे वली हैं, पीर सारे ठीक हैं, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन भाई आपको कौन कह रहा है कि आप मौलवी की जात से वाबस्ता हो? मौलवी जो कुरान हदीस की बात करता है उस बात से तो वाबस्ता हो ना। आप न जाए मौलाना के करीब, ना दस्तबोसी करें, ना आप उनकी जात से मुंसलिक हो, बात से ही मुंसलिक हो जाए। लेकिन फासद नसरियात का उरूज सोसाइटी में, मैं नौजवानों की एक बहुत बड़ी ऐसी तादाद को जानता हूं जो कहती हैं छोड़े जी पैसे आ जाएं तो सब ठीक है, छोड़ें जी इख्तदार मिल जाए तो सब ठीक है, शोहरत हो जाए तो सब ठीक। ये इतना बड़ा फासिद नजरिया है जो एक वक्त जाता है इंसान के करीबी रिश्तों को भी वो तोलना शुरू कर देता है। फिर उसी बाप की इज्जत होती है जो बाप मालदार हो, फिर उसी माँ की कदर होती है जिस माँ के पास पैसा हो। यह ऐसा फासिद नजरिया है जो तेजी से कौम को अपनी लपेट में ले रहा है। याद रखना, हालात बड़े खराब हैं और दुनिया में बहरहाल आजमाइश है और मुसलमान बेअमली का शिकार हैं, लेकिन आप पहले शख्स से लेकर पीछे तक देखें, ये भरा हुआ मजमा बताता है कि सारे लोग ऐसे नहीं हैं यार, जो सिर्फ दौलत चाहते हों, सिर्फ इख्तदार चाहते हों, सिर्फ माल चाहते हों। यहाँ कितने लोग आए ऐसे बैठे हैं जिनकी ना फोटो आएगी, ना कोई लालच होगा, ना कोई नाम बनेगा। मान लो कि दुनिया में कुछ लोग हैं जो छुप के पीछे बैठते हैं लेकिन अल्लाह की रजा चाहते, अल्लाह की रजा पेशे नजर है। तो एक तो इस नजरिए से बाहर आए, ये नबी पाक की उम्मत है, इसमें हमेशा खैर रहे। और दूसरी बात, फिर मजहब का लिबादा ओढ़कर जो उलझाव पैदा किया जाता है, यानी अब बहुत सारे लोगों को सैयदना इमाम हसन से ज्यादा उन्हें पता है कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ सुलह नहीं होनी चाहिए थी। आप शाह से शाह के ज्यादा वफादार बन रहे हैं। रसूल पाक का शहजादा जिसे नबी पाक ने सैयद कहा साथ बिठा के, उनकी बात भी आपकी समझ में नहीं आ रही तो आप किसकी बात समझेंगे? हमारे नजदीक इमाम हसन इमाम है और इमाम जो कह दे मुख्तदी का काम है वो करे, जो कह दे। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ना जो पीर खाना था, जो थे ना सैयद आले रसूल, आपके शेख थे, उनकी मस्जिद के जो इमाम साहब थे, वो एक दिन नमाज पढ़ रहे थे तो एक बड़े नेक साले बुजुर्ग भी आए मस्जिद में, वो पीछे नमाज पढ़ रहे थे। तो इमाम साहब नमाज में सोचने लगे कि मैं यहाँ नमाज पढ़ा के जल्दी से जाऊँगा, दिल्ली पहुँचूँगा और जाके वहाँ मैं कुछ खरीदारी करूँगा। तो वो बुजुर्ग साहिब कश्फ थे। इत्तकू फिरासतिल मोमिन, मोमिन की फिरासत बड़ी होती है। तो सलाम फिरा तो कहने लगे इमाम साहब नमाज पढ़ाया करो, दिल्ली के बाजारों में ना फिराया करो। तो सैयद आले रसूल जो फाज़िल बरेलवी के शेख हैं,
वो बाजू थाम के कहने लगे, हजरत या फिर इमाम को इमाम ना मानो, और अगर मान लिया है तो जिधर जिधर जाता है पीछे पीछे जाया करो। या तो इमाम ना मानो, और अगर मान लिया है तो जिधर जिधर जाता है फिर उधर उधर जाओ। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। हमने हुसैन इब्ने अली को भी इमाम माना है और हसन इब्ने अली को भी इमाम माना। गलत नजरियात और गलत सोचों के पीछे ना पड़े, और उस नासबी से भी बचे जो सहाबा का नाम लेता है और अहले बैत के बारे में माज़अल्लाह अपने दिल में कजी रखता है। फासद नजरियात नहीं, और बचना उन लोगों से। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि कुछ लोग ऐसे आएंगे जो पिछलों पर लानत भेजेंगे, कहेंगे पिछले सारे गलत थे। ऐसे लोगों से भी बचना जो तुम्हें बताते हैं कि बाप दादा ही ठीक नहीं थे, पिछले ही ठीक नहीं थे, फलाना ही ठीक नहीं था, किसी बुजुर्ग ने कोई खिदमत ही नहीं की, किसी मुहद्दिस ने कोई काम ही नहीं किया। फासद नजरियात, उनसे बचना सबसे पहले जरूरी है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो बहुत सारी जगहों पे खराबी आएगी। देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना नजरियाती पुख्तगी पर जोर दिया है। इस्लाम तरतीब का कायल है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया था कि जब भी किसी कौम को तबलीग करने जाना, सबसे पहले देखना अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को और क़यामत को वो मान जाएं। सबसे पहले ये काम करना है। जब ये ईमान पुख्ता हो जाए उनका, किसी भी कौम को तबलीग करें, ये सियासता में हदीस है, पहले उन्हें अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर और क़यामत पर ईमान लाने की दावत देना। जब इसमें पुख्ता हो जाए फिर नमाज का कहना, यानी पहले उनका ईमान पक्का होगा तो नमाज पढ़ेंगे ना। लोगों के नजरियात जब तक फासिद हैं, आप इबादत की बात कर रहे हैं, फरमाया पहले उन्हें ईमान की दावत देना, जब ईमान पे पुख्ता हो जाए तो नमाज की दावत देना, और जब नमाज पे पुख्ता हो जाए फिर उनके लिए ज़कात की बात करना। ये तीसरे नंबर पर तरतीब के साथ लेके चलना। तो मेरे अजीज, फासद नजरियात नहीं, ये भी नजरिया फासद है। मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से करने लगा हूं और मैं बड़ी दलेरी से करने लगा हूं। ये भी फासद नजरिया है कि ना सुन्नत पे अमल किया जाए, ना शरीयत पे अमल किया जाए, ना नमाज की पाबंदी की जाए, ना हलाल हराम की तमीज की जाए, और डट के कहा जाए कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, माफ कर देगा। डट के कहा जाए कि दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा। यह भी फासद नजरिया है, फासिद। यह भी आप लोगों को गलत रास्ते पे डाल रहे हैं। जिनकी शफात की आप बात करते हैं उनका हुक्म क्यों नहीं मानते? अपने बारे में आप ये बात करें ना कि मेरा बच्चा बिल्कुल नाफरमान है, एक बात भी नहीं मानता, लेकिन मैं सबसे ज्यादा जायदाद उसे दूंगा। करें बात आप ये। मेरा बच्चा बड़ा नाफरमान है, कुछ पढ़ता नहीं लिखता नहीं, पर मुझे बड़ा लाडला है। करें बात आप। जो बात आप अपने लिए कबूल नहीं करते वो फटाफट अल्लाह रसूल के लिए, नहीं जी नहीं, ये अल्लाह बड़ा मेहरबान है, मौलवी साहब छोड़ो, अल्लाह बड़ा करीम है। और भाई रब करीम है, पर रब का कानून भी तो है ना। नबी पाक बड़े मेहरबान, बड़े मेहरबान, बड़े मेहरबान, पर सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, अपनी जात के लिए नबी पाक ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, लेकिन अगर कोई अल्लाह की हद तोड़ता था ना, रब के दीन की हुदूद पामाल करता था, तो हुजूर जलाल करते थे। तो रहमत लिल आलमीन नबी को तो जलाल आता है जब अल्लाह की नाफरमानी होती। और यहां लोग कह रहे हैं, और छोड़ें जी, अल्लाह माफ करने वाला है। नात खाता है वो 2 मिनट लगाता है, कहता है तू जन्नती। खतीब आया तो 2 मिनट लगाए तो कहा जन्नती। मैं एक जगह पे तकरीर करने के लिए चला गया, तो मैंने वहां चंद बातें कर दी। तो मैं खाना खाने बैठा तो बड़ी दलेरी से एक साहब कहने लगे, जी मौलाना पीर साहब नाराज ना होना, हम कलंदर लोग हैं, हम कलंदर बंदे हैं, नाराज ना होना। हम तो समझे थे आप खानकाई आदमी है, पीर आदमी है, लेकिन आपने तो खुश्क मौलवियों जैसी तकरीर की है। बार बार वही नमाज की बात, दाढ़ी की बात, रोजे की बात, हलाल हराम की बात। कोई नुक्ता फरीनी करते, कोई आप कोई नुक्ता सुनाते, ये आपने क्या सुनाया है? ये तुम्हें गलत फहमी हो गई है कि तुम कलंदर हो। तुम कलंदर नहीं, तुम पागल हो। अगर कोई अच्छा डॉक्टर मिले तो जाके अपने दिमाग का इलाज कराओ।
इसलिए कि कलंदर उसे कहते हैं जो जाते मोहम्मद से खोल के इश्क किया करता है। और आशिक तो मर जाता है उस बात पर जो उसका महबूब कहे, वो तो मर जाता है उस रास्ते पर जो एक रास्ता महबूब दिखा दे। तू कलंदर है, मैं तुझे बताता हूं कलंदर का नाम हसन बसरी है, कलंदर का नाम जुनैद बगदादी है, कलंदर का नाम दाऊद ताई है, कलंदर का नाम सिर्री सख्ती है, कलंदर का नाम मारूफ करखी है, कलंदर का नाम मुजद्दद अल फसानी है, कलंदर का नाम मेहर अली है, कलंदर का नाम जमाते अली है, कलंदर का नाम मोहम्मद रजा बरेलवी है। ये कलंदर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन। हमने क्या मजाक बनाया हुआ है, फासद नजरियात आप लोगों में फैला रहे हैं। और आप चूंकि आपका मिजाज है कि आप अमल नहीं करना चाहते, तो आप लोगों को भी गड़बड़ नजरिया दे रहे हैं। कतन ऐसी किसी चीज की गुंजाइश नहीं है, याद रखना। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो नाराज हो जाते अगर अल्लाह की हद तोड़ी जाती, और यहां डटाई के साथ दलेरी के साथ आप हुदूदुल्लाह पामाल करें। ये फासद नजरियात है, याद रखना, फासद जो जमाने में फैलाए जाते। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बंदा बेवकूफ है जो डट के अल्लाह की नाफरमानी करे और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी रखे। ये तो बेवकूफ आदमी की अलामत। तो मेरे दोस्त, अमल वाली जिंदगी पे आओ, ये फासद नजरियात जो है इनसे निकल आओ। और दूसरी गुजारिश जो हमें अमल नहीं करने देती वो है ख्वाहिशात नफ्स का मामला। एक लफ्ज है कुरान मजीद का तज़किया, कद अफलह मन ज़क्काहा वक़द खाब मन दस्साहा। वो कामयाब हुआ जिसने तज़किया किया, वो नामुराद हुआ जो नफ्स की ख्वाहिश के पीछे चला। कुरान मजीद का मुस्तकिल मौजू है तज़किया नफ्स। अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो फ़राइज़ नबुव्वत गिनवाए ना, उनमें भी तज़किया नफ्स को रखा। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। महबूब तुम पर आयतें पढ़ेंगे और तुम्हारा तज़किया करेंगे। बुनियादी मौजू है। हजरत इब्राहीम ने नबी पाक के लिए जब दुआ मांगी थी तो उन्होंने भी कहा था, या अल्लाह वो रसूल भेज जो कुरान पढ़े और तज़किया करे, इन्हें पाक करे, पाक। बुनियादी मौजू कुरान मजीद का तज़किया नफ्स है। हुजूर का बुनियादी मकासद रिसालत में एक मकसद तज़किया, वो क्या है? अपने बातन को गलाजतों से दूर करना। यानी देखना कि आजकल मेरा दिल किस चक्कर में है। मैं क्यों मना करता हूं आपको इतनी फोटोबाजी से? ये सारा दिन अपने आप को देखना छोड़ दो। ये सारा दिन अपनी तस्वीर, लाइक्स और कमेंट्स देखना छोड़ दो यार। ये जातियात के बुत हैं, इन्हें पूजोगे तो ये तुम्हारा दिल सख्त कर देंगे। इन चीजों से बाहर आओ। क्या मिलेगा? आप अगर बिलफर्ज मारूफ हो भी जाते हैं, मशहूर आदमी बेचारे की तो जाती जिंदगी कोई नहीं रहती। मैं क्यों आप लोगों को मना करता हूं बहुत सारी जगहों पे। आप यकीन करें, किसी बंदे से सलाम ले रहे हो ना, अब वीडियो बनाने वाला तो माफी नहीं ना देता, वो तो कहता है खांसेंगे भी तो उसके भी वीडियो बनाऊंगा। पीर साहब खांस पड़े। मुझे 3 जगह पे एक दिन जाना था एक ही दिन में, तो मैं जलसे से निकला। अब चारों जानिब वो पकड़ने वाले हैं, मिलने वाले हैं, उनसे कहा भी जा रहा है कि जनाब आप मेहरबानी करें। और उससे अगले जलसे वाले तो ये पूछते ही नहीं कि आप कब पहुंचेंगे या आप निकले हैं कि नहीं। वो कहते हैं कितने पहुंचे हो, वो तो ये भी नहीं पूछते। नहीं, अब वो फोन कर रहे हैं वहां भी जानो, उसके बाद भी एक जगह पे जाना है, आप खड़े होकर मिल ही नहीं सकते। अब वीडियो डाल दिया आपने, आपके हत्थे चढ़ा था, मौका मिला तो डाल दिया आपने। अब वो कमेंट्स करने वाला कह रहा है देखो कितने लोग तरस रहे हैं, अगर पीर साहब 10 मिनट ठहर जाते तो क्या हर्ज था। अब उसको कौन बताए कि पीर साहब 10 मिनट क्या, जो अगला घर फोन कर रहा है वो 1.5 मिनट भी इंतजार करने को तैयार है। लेकिन आपको तो हर अदा की, उठने बैठने की वीडियो बनानी है ना, हर काम की। मुझे दोस्त कहते हैं हमारे घर आओ, तो मैं कहता हूँ ठीक है आ जाऊंगा, लेकिन मेहरबानी करना बगैर कैमरों के आऊंगा। मेहरबानी करना, नहीं कैमरा चलाने दूंगा। मैं आपसे दर्द के साथ अर्ज करता हूं, बहुत सारी जगहों पे और बहुत सारे लोगों से मैंने मिलना छोड़ दिया इन कैमरों के डर से। हर वक्त तो आपकी तवज्जो नहीं होती आप क्या कर रहे हैं। तो आप हर वीडियो जब बनाएंगे तो एक आदमी क्या करेगा, कहां तक जाएगा? अब तो कोफ्त होती है। हर चीज को शोहरत का जरिया न बनाएं। अंदर जो ख्वाहिशात उठती हैं ना, इनको कम करें, इनको रोकें, कहीं इन पर ब्रेक लगाएं।
हर चीज जो आप मांग रहे हैं, हज़रत साहब थे ना करमा वाला शरीफ वाले, वो एक दुआ मांगते थे बड़ी शानदार। बड़े हज़रत साहब कहते थे, या अल्लाह जो दुआ हमने मांगी है वो कबूल कर, और अगर तेरी हिकमत का तकाजा है ना कि वो ठीक नहीं जो हमने मांगा है, तो फिर वो कर दे जो हमारे लिए ठीक है। ये है अल्लाह की ज़ात पर भरोसा। तो ये बड़ा फासिद नजरिया है कि इंसान हर वक्त ख्वाहिशात के पीछे चले, हर वक्त उसे अपनी ख्वाहिश ही अजीज हो। और तीसरी चीज जो हमें मुखलिस नहीं होने देती वो है मुफाद परस्ती। हमारे पूरे मुल्क में ना एक माहौल बनाया गया है, हमें मादा परस्त और मुफाद परस्त बनाया। कोई भी काम होता है तो लोग कहते हैं इसका क्या फायदा। आप यकीन करें, इस दौर में कोई बंदा मुखलिस होकर बात करे तो लोगों को यकीन ही नहीं आता। वो कहते हैं हो ही नहीं सकता, ये कैसे है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कुल खैर खत्म हो गई है हमारे ख्याल में, माज़अल्लाह। मुफाद परस्ती ने इस कदर ज्यादा डेरे डाले। कोई काम भी लोग करते हैं ना, आपने नाराज नहीं होना, लेकिन बहुत सारे लोग आके कहते हैं जी अल्लाह का फजल है 5 नमाजें भी पढ़ता हूं, तस्बीह भी निकालता हूं, सदका भी देता हूं, काम फिर नहीं चलता। तो मैं कहता हूं इसका मतलब है तस्बीहें भी कारोबार के लिए पढ़ते हो, सदका भी इसलिए देते हो कि माल आए, तो रज़ा इलाही किधर गई। ये जो चीज रज़ा इलाही पर नहीं चलने देती, ये मुफाद परस्ती है, मुफाद परस्ती। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह की तलवार है, जिधर जाते थे फतह होती थी, जिधर जाते थे कामयाब होते थे, जिस समत निकलते थे अल्लाह ताला मदद फरमाता। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुकद्दस जमाना था। कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि खालिद जिधर जाते फतह होती। एक ने भी कहा, 2 ने भी कहा, 6 ने भी कहा, 10 ने भी कहा। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत साद बिन अबी वकास को बुलाया और फरमाया यह खत ले लो, खालिद बिन वलीद के पास जाओ और उससे जाके कहो आज के बाद तुम सिपा सलार नहीं हो। एक मामूली सिपाही की हैसियत से अगर आप फौज में रहना चाहें तो रह सकते हैं, सिपा सलार नहीं, एक कबीले का भी नहीं। अब मुझे बताइए, एक आदमी पूरा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और उसे बिल्कुल सिपाही बना दिया जाए। या हमारे यहां तो यह होता है कि अगर किसी नीचे वाले आदमी को तरक्की दी जाए तो उसके जो ऊपर 2 लोग होते हैं रिजाइन कर जाते हैं, कहते हैं ये हमें सलूट मारता रहा, अब हम इसको मारेंगे। बड़े महकमों में इस तरह होता है, वो छोड़ जाते हैं, कहते हैं नहीं भाई हम नहीं काम कर सकते। मुझे याद है अच्छी तरह, एक इदारे में एक दफा उस्ताद कुछ पढ़ाते थे, तो एक शागिर्द को प्रिंसिपल बना दिया उस इदारे का। तो 2 असातिज़ा ने कहा जी हम रिजाइन करते हैं, ये हमारा शागिर्द है, अब ये हमें पूछेगा आके, हम नहीं काम कर सकते। ये होता है। हजरत खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया आप सिपा सलार थे, मामूली हैसियत से अगर आप ड्यूटी कर सकते हैं तो करें, वरना मदीना आ जाए। तो अगर मुफाद परस्त होते माज़अल्लाह तो कहते ना भाई अपने से नहीं होता। पूरी फौज की कमान चलाने वाला आदमी, और जिधर वो कमान चला दे और जो वो कह दे लोग अमर करें तो अल्लाह मदद करे, फौरन अड़ जाते। लेकिन ये सहाबा हैं जिनके दिल अल्लाह ताला ने नूर से रोशन फरमाए। हजरत खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन हजरत साद बिन अबी वकास से कहा ये कमान आप संभालें। कहा जनाब आप फिर मदीना जाएंगे। फरमाया मदीने क्यों जाऊंगा, मैं कोई सिपा सलारी के लिए लड़ रहा था, मैं तो रसूलुल्लाह के दीन की खातिर जिहाद कर रहा था। मैं एक मामूली सिपाही की हैसियत से ड्यूटी करूंगा, मामूली, और मैं रहूंगा। मेरे दोस्त मुफाद परस्ती, एक तो फासद नजरियात छोड़ दें, हक वाला नजरिया, ख्वाहिशात नफ्स को छोड़ें। रोज दिल करे ना ये बेहतरीन खाना खाने को, तो अपने नफ्स के मुखालिफत करें, थोड़ी सी इसके मुखालिफ चले, वरना ये ख्वाहिशात एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह मैं उस ख्वाहिश से तेरी पनाह मांगता हूं जो एक और ख्वाहिश में मुब्तला कर दे। इनको जरा कम करें। आज मसला जरूरियात का नहीं, ख्वाहिशात का है। और चौथी बात जो हमें काम नहीं करने देती वो है कि हम हर चीज हस्बे मंशा चाहते हैं। हस्बे यानी मेरी मर्जी के मुताबिक सारा कुछ चले फिर तो ठीक है, और अगर जरा मेरी मर्जी के खिलाफ काम हो तो फिर ठीक नहीं है। मुझे बताएं, आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको कहे ये दवाई खाएं ठीक हो जाएंगे, तो आप कहें कड़वी है मैं नहीं खा सकता,
ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर कहता है मैं तो आपको भाई इंजेक्शन दूंगा, तो आप कहेंगे मुझे तो दर्द होता है सुई से, तो आप नहीं चुभोए मुझे। अब आप डॉक्टर से कहें आप इस तरह करें कि मेरे लिए ना ये लिख दें कि मैं सुबह उठ के फ्रूट खा लूं, दोपहर को आइसक्रीम खा लूं और शाम को फास्ट फूड खा लूं ताकि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मेरी मर्जी ये है, तो मेरा ख्याल है वो लिख देगा मर्जी के मुताबिक। ऐसा करेगा? वो आपसे कहेगा जनाब डॉक्टर मैं हूं। अल्लाह रसूल के बहुत सारे अहकामात ऐसे हैं जो बज़ाहिर हमारी मर्जी के मुताबिक, खुद कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया कि तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है, अवकुरहुल लकुम, हो सकता है तुम्हें बुराई लगे, तुम्हें कराहत आए, लेकिन फरमाया हो सकता है कोई चीज तुम्हें बुरी लगे और वही तुम्हारे लिए बेहतर है, और हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए अच्छी हो। तो ईमान क्या है? ईमान यह है कि वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है तुम जानते, हस्बे मंशा। मैं ऐसे भी खानकाहों के लोगों को जानता हूं, वो कहते हैं जब तक मुझे प्रोटोकॉल मिलेगा तब तक तो मैं मुरीद हूं, और अगर किसी जगह कहा जाएगा ना कि जनाब बस आप पीछे हट के बैठें, तो सारा काम ही खत्म है। अब आपकी मर्जी के मुताबिक जो काम होगा आप उसे कैसे करेंगे? फिर तो आपने डॉक्टर से दवाई नहीं खाई। आप शेख की मर्जी के मुताबिक नहीं चलेंगे, तरबियत नहीं होगी। अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक चलें, उसमें अपनी मर्जी को शामिल है। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह मुरीदों के बीच बैठे हुए थे, तो बैठे बैठे फरमाने लगे दुनिया में जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। तो लोग परेशान हो गए, सारे जल्दी नहीं मानने वाले होते। कहा जनाब आपकी मर्जी से हो रहा है? फरमाने लगे हाँ, इसलिए कि मेरी वही मर्जी है जो मेरे रब की मर्जी है। मेरा रब जो कर दे वही मेरी मर्जी है, तो जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से। तो हस्बे मंशा जिंदगी ना गुजारें, रब रसूल के रजा को पेश नजर रखें। ये तो 4 बातें मैंने चुन के आपकी खिदमत में वो रखी जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। इन चीजों पर अगर कंट्रोल हो गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ने के लिए करना क्या है? सबसे पहले सोच को बड़ा करना है। मैं छोटे से गांव का हूं, मैं क्या कर सकता हूं? मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, मैं क्या कर सकता हूं? मैं कोई हुनर नहीं जानता, मैं क्या कर सकता हूं? याद रखना, सोच ही बड़ी होती है। ना बंदा डिग्रियों से बड़ा होता है, ना पैसों से बड़ा होता है, सोच बड़ी होती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने से ना एक शख्स गुजरा, तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से हुजूर ने पूछा ये कौन है? तो अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये बहुत मुअज़्ज़ज़ आदमी है, ये कोई भी सिफारिश करे तो लोग कबूल करते हैं, किसी जगह भी पैगाम निकाह दे तो इसकी बात मानी जाती है। गुजर गया बंदा, थोड़ी देर गुजरी तो एक और शख्स गुजरा, बिल्कुल मामूली हैसियत का था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अर्ज की हुजूर गरीब आदमी है, सादा आदमी है, सिफारिश करे तो शायद कोई ना माने, कहीं पैगामे निकाह दे शायद इसकी बात ना कबूल की जाए, सादा आदमी है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया याद रखो, अगर उस जैसे बंदों से, वो जो तुमने कहा कि जो कहे लोग सिफारिश कबूल करेंगे, फरमाया अगर ये जरा बात पर गौर करना, हदीस सही बुखारी में हुजूर फरमाने लगे अगर उस जैसे बंदों से दुनिया भर जाए, पूरी दुनिया में उसी तरह के लोग हो, जमीन भर जाए उस जैसे बंदों से, तो ये जिसे तुमने बड़ा छोटा और गरीब आदमी कहा है ना, उन जैसे बंदों से दुनिया भर भी जाए तो ये आदमी फिर भी उन सब से बेहतर है, जिसका तर्ज जिंदगी सादा है, जिसे कोई जानता नहीं, ये सादा बंदा है। सही बुखारी है। इंसान अपने किरदार से बड़ा होता है भाई, लाओ लश्कर से बड़ा नहीं होता। आपका किरदार कितना आला है, अखलाक के कितने उम्दा हैं, तबीयत के कितने आप शानदार हैं, इससे इंसान बड़ा होता है। लेकिन अगर आप अपना तारुफ कराते फिरें, कार्ड छपवाते फिरें, बढ़ बढ़ के बताते फिरें कि मैं भी हूं जनाब, मुझे भी गिन लो, छोटे पड़ जाएंगे। सोच को बड़ा रखना है, और वो पैसों से नहीं होगी, वो अजमत किरदार से होगी। मैं बड़े दर्द दिल के साथ आपको एक बात बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में चंद सादे सादे लोग देखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा मालदार नहीं, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग हैं। उनको कोई शौक नहीं। कि जो लोग आके कहते हैं ना जनाब
मैं भी होता हूं, ये तो बोझ बनते हैं बड़ी तबीयतों पे बाज लोगों की, तो परेशान करते हैं लोगों को, जो अपना आप दिखाते हैं, बताते हैं, गौर कराते हैं। याद रखना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया गनी हमेशा बंदा दिल से होता है। दिल को बड़ा करें, उसमें गुंजाइश पैदा करें। ये चीज जो है ना, सोच का छोटा होना, दायरे का छोटा होना, ये बंदे को कमजोर कर देती है। करोड़ों रुपया इसके पास है, अरबों रुपए रखता है, लेकिन 5 भी छोड़ने को तैयार नहीं। मैं ऐसे बहुत सारे गरीबों को जानता हूं जो अरबों के मालिक हैं, लेकिन सुबह शाम फिर भी इकट्ठे ही कर रहे हैं। बड़े गरीब हैं बेचारे, ना घर में टाइम दे पाते हैं। बड़े गरीब लोग, कहीं स्टे ही नहीं है। दिल बड़ा करें, तबीयत बड़ी करें, जहन बड़ा करें। और फिर मैंने देखा है किसी शख्स के ऊपर भी अगर अल्लाह का इनाम होता है तो बेचारे घर बैठे परेशान है। वो कहते पता नहीं इन्हें की कीता है। ओ भाई, क्या आप मुंशी हैं अल्लाह की रहमत के? आपसे पूछ के देना था अल्लाह ने। वो जिसको चाहे जब चाहे। वो एक कंजूस आदमी था ना, एक कंजूस बादशाह था, किसी को कुछ देता नहीं था, तो शोर हो गया सारे इलाके में, यार सारे बादशाह इनाम देते हैं, हमारा बादशाह कुछ नहीं देता। तो वो कंजूस था, अब उसने शर्त ही तगड़ी रख दी। कहने लगा मैं इनाम तो दूं पर काबिल बंदा ही कोई नहीं मिलता। मैं कहा जनाब किस किस्म का काबिल चाहिए? कहने लगा जी मेरे सवाल का कोई जवाब देगा तो उसे इनाम दूंगा। कहा आपका सवाल क्या? कहने लगा बताओ मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? जो बताएगा उसे इनाम दूंगा। तो एक बंदा रिंद था, तंग बड़ा था उससे, उसने कहा चलो ठीक है, मरना तो है ही, लेकिन इस बादशाह को ना बात सुना के मरना है। कंजूस था और जमाना जानता था कंजूस है। कहा जी मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? कहने लगा जनाब आप सखी बड़े हैं, दे दे के बाल घिस गए आपके। अब अजीम आदमी है, बड़ी सखावत की आपने। तो बादशाह को गुस्सा आया, चूंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, मुझे पता चल गया कि इसने जो तंज किया मेरे ऊपर। गुस्से में कहने लगा अच्छा जी मेरी में दे दे के नहीं है तो तेरे हाथ की हथेली में बाल क्यों नहीं? कहने लगे जनाब ने दिया बड़ा है और मैंने लिया बड़ा है, हालांकि 1 रुपया नहीं दिया कभी उसको। तो वो बादशाह और गुस्से में आ गया कि यार ये तो बढ़ता ही जा रहा है। उसने कहा अच्छा जनाब तो ये जो सारे बैठे इनके हाथों की हथेलियों में बाल क्यों नहीं? कहने लगा बादशाह आप देते रहे, मैं लेता रहा, ये हाथ मलते रह गए बेचारे, कि इसलिए नहीं है। बादशाह मजबूर हो गया, कुछ ना कुछ देना ही पड़ा। बाज लोग अल्लाह दे रहा है, बंदे ले रहे हैं, आप बिला वजह हाथ मार रहे हैं। आप दिल बड़ा करें, सीना बड़ा करें। जिससे रब ने कोई अजमत दी है उसकी अजमत को मानना सीखें। जिससे रब ने नवाजा है उस नवाजिश को मानना सीखें। ये तो सोच पता किसकी है? ये तो अबू जाल की सोच है। वो कहता था कि अब माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सैयदना अब्दुल्लाह के यतीम बेटे को नबी मान ले, लेकिन रब फरमाता ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, रब जिसे चाहता है अता फरमाता है। दिल तंग ना करें, दिल बड़ा करें। और दूसरी बात, अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपनी जात के खौल से बाहर निकल आए। थोड़ा ऊपर उठ के सोचे, मैं, मेरे बच्चे, मेरा घर हो, इससे ऊपर भी उठ भाई। तू सिर्फ अपने घर की सोच रहा है, कौम के बारे में सोच, मिल्लत के बारे में सोच। तू देख तो अपने किरदार के साथ उम्मत का क्या फायदा कर सकता है। अपनी जात के खौल से उठकर सोचना शुरू करें। अगर अपनी जात के खौल से उठकर नहीं ना सोचेंगे, मैं आपसे अभी पूछूं ना इमाम बुखारी के बेटे का नाम बताएं तो आप नहीं बता सकते। मैं भी आपसे पूछूं ना इमाम बुखारी के वालिद का नाम बताएं तो शायद सारे लोग ना बता सकें। मैं अभी पूछूं ना कहां पैदा हुए थे तो आप नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं कहूं इमाम बुखारी की किताब का नाम बताओ तो आप सारे कहेंगे बुखारी शरीफ उन्हीं की किताब है। तो समझ लो जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, फकत औलादों के लिए जीते हैं, उनके नाम नहीं बचते इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन जो मिल्लत को कुछ दे जाते हैं उनका नाम कयामत तक बाकी रहता है। हम ये बताएं हमने मिल्लत के लिए क्या किया, कौम के लिए क्या किया। मेरा शुरू में ख्याल था कि मैं कुछ करूंगा। मेरा एक दफा ज़हन बना यतीम खाना बनाते,
लेकिन वो मैंने बाज बच्चों की ज़हन साजी देखी कि वो तो आदत हो गई लेके खाने की, तो मिजाज बन गया। कुछ और समत मैंने निकलना चाहा तो समझ आई ये काम भी ठीक नहीं। आखिर कौन सी खिदमत हो सकती है? अगरचे बाज़ चीज़ों में मुझे तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, ज़हनी तौर पर पूरी तौर पर मैं तैयार नहीं था, लेकिन बिल आखिर मैं ये समझा कि किसी गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, जब मदरसे में आता है तो वो समझता है मैं पढ़ने के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ 550 के लगभग बच्चे और बच्चियों की तादाद है इस इदारे में। आप हैरान होंगे कि अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तकमील नहीं हुई। यानी जिस दिन हमने पहला लेंटर डाल लिया था उसी दिन तालिब इल्म, और मैं कई दफ़ा छुप जाता हूँ जब लोग बच्चों को लेके आते हैं दाखिला कराने, में छुप जाता हूँ, साइड पे हो जाता हूँ। जोर देते हैं रखे मदरसे में, जगह ही कोई नहीं, सोने के लिए जगह कोई नहीं, बच्चों की गुंजाइश नहीं, कैसे रखें बच्चे। मैं आपसे अर्ज करता हूँ ये हमारे चंद एक साथी, और हमने ज़्यादा मजबूर भी नहीं किए कभी लोगों को, चंद एक साथी मिले हैं। आज आपने 51 बच्चे, यार कभी गौर किया आपने, 51 बच्चे कुरान मजीद हिफ्ज़ कर गए। जरा हमें जगह मिली है, सिर्फ गुंजाइश मिली है काम करने की। 51 बच्चे, आप उस बच्चे को कितना कुछ ज़हीन समझिए जो 10 महीने में कुरान मजीद याद कर जाए। उसका जहन और मेरा सरमाया अगर मिल के एक बेहतरीन आलिम और एक जबरदस्त हाफिज तैयार हो जाए तो इसमें हरज क्या है। लेकिन हमारी तबीयत नहीं, मिजाज नहीं। मेरा नलायक अगर नहीं पढ़ता तो मैं किसी लायक पर भी खर्च करने को तैयार। बड़ी सोचें पैदा करें, बड़ी। जब तक सोचें बड़ी नहीं ना होती, मैं कभी कभी बात कर दिया करता हूं। एक जगह पे मैं हाजिर था तो एक साहब मुझे कहने लगे जी ये हमारे खानदानी मुलाजम है। मैंने कहा अच्छा जी। अब उन्होंने और बात आगे फैला दी, कहने लगे इनके दादा अबू भी यहाँ खिदमत करते थे, तो इनके वालिद भी करते थे और ये भी करते हैं। तो कुछ बंदों को आप वहाँ करें तो वो फिर जैसे बाज नात खानों को थोड़ी दाद दे दें तो फिर नात लंबी हो जाती है। थोड़ा सा आप कह देना माशाल्लाह तो फिर वो कहते हैं अब इसके साथ ना, वो फिर लंबा हो जाता है काम। तो मैं चुप था, वो कहे जा रहे हैं दादा भी और बाकी भी जी भतीजे भांजे भी इधर ही सारे ड्यूटी करते हैं। तो अब ज्यादा ही को बंदा बात करे तो कई दफा फिर रिप्लाई भी करना पड़ता है। मैंने उन्हें कहा कि 3 नस्लें आपकी खादम है, इनको कुछ बनने नहीं देना, आपने मुलाजम ही रखना है। खुदा के बंदे 3 नस्लों में से एक को तो आप इतना कामयाब कर देते हैं कि वो बेचारा कुछ करने के काबिल हो जाता। नस्ल दर नस्ल गुलामी पसंद करते हैं आप। मेरे रसूल पाक का तरीका तो यह है कि जो गुलाम आया हुजूर ने इमाम बना दिया, और आपने किसी एक पर भी ऐसा खर्च नहीं किया कि वो मजबूत हो जाता, ताकतवर हो जाता। एक तीसरा काम करना है, वो क्या करना है, यक तरफा खैर खाई। दीन का उसूल यह है कि नेकियां तिजारत नहीं होती, 2 तरफा नहीं कि वो करेगा तो फिर मैं भी करूंगा। नेकी यक तरफा करें। नेकी करके सामने वाले की खैर ये थी वो भी जवाब में नेकी करता, लेकिन आपने नेकी को तिजारत नहीं बनाना कि वो भी करेगा तो फिर मैं भी करूंगा। आप कर दें, वो करे चाहे न करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कमजोर राय वाले ना बन जाना कि तुम कहो लोग हमसे उसने सलूक करेंगे तो फिर हम भी उसने सलूक करेंगे, अगर वो जुल्म करेंगे तो हम भी जुल्म करेंगे। ये ना करना। या रसूलल्लाह क्या करें? फरमाया अगर लोग हुस्ने सलूक करें फिर भी उसने सलूक करना, और अगर कोई ज्यादती करे फिर भी उसने सलूक करना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तो कमजोर राय है कि कोई अच्छा करेगा तो अच्छे हो जाएंगे, फिर आपकी फकीरी क्या हुई, फिर आपके अंदर इनकलाब क्या है। यक तरफा खैर खाई करनी है, सामने वाले से मुतालबा नहीं करना। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि जो मुझसे तोड़ेगा मैं उससे जोड़ूंगा, और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि जो महरूम करेगा उसे दिया जाएगा और जो जुल्म करेगा उसे माफ कर दिया जाएगा। अपनी तबीयत में यक तरफा खैर खाई का मिजाज पैदा करें। और चौथी बात, 4 बातें वो की थी जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही, और 4 बातें वो जो आगे बढ़ने के लिए काम आएंगी, वो अर्ज कर रहा हूं। एक चौथी बात है, कभी जिंदगी में कोई मनसब मिल जाए ना, मनसब, तो उस मनसब को अपनी जिंदगी में बिगाड़ का सबब नहीं करना। ये जो हमारे उस्ताद होते हैं ना, अलिफ बा ता सा पढ़ाने वाले, और शुरू में
स्कूल में प्राइमरी पढ़ाने वाले, आप पीएचडी भी कर जाए ना, उस्ताद मैट्रिक है, आप पीएचडी भी कर जाएं तो उस्ताद ने फिर भी उस्ताद ही रहना है। हमें ना जरा कोई मनसब मिलता है ना, जरा, यानी जो कल को तनकीद कर रहे होते हैं ना, हुकूमत कुछ नहीं कर रही, जब उन्हें हुकूमत मिलती है ना, फिर उनको पता चलता है ओहो कुछ हो ही नहीं सकता, खजाना ही खाली है, हालात ही खराब है, पिछलों ने कुछ नहीं किया। भाई आपको मनसब मिला, आप बदल गए। आप तो कह रहे थे ये पीछे हटे, ये निकम्मे, हम आएंगे तो कमाल हो जाएगा। अब कमाल करके दिखाए। अब निकम्मों का रोना क्यों रोते हैं? मनसब लोगों को मिलता है तो लोगों के पास पैसे आते हैं तो फिर उनको गरीब बंदा ही को नहीं नजर आता। जिसके पास गाड़ी हो वो कभी नहीं कहेगा आपसे कि यार गुजरांवाला किराया बड़ा हो गया है, कभी नहीं कहेगा, क्योंकि उसका मसला पेट्रोल है, उसका मसला किराया नहीं है। होता यह है कि मनसब मिलता है तो लोगों की तबीयत में बिगाड़ आ जाता है। कोई तो हो ना जो आपको कहे वही इधर आए ना, इसमें भी एक लज्जत है। अगर इंसान के मनसब ने उसमें बिगाड़ पैदा, हमारे मनसब हमारी तबीयतों में, बड़ा जालिम नहीं जो अपनी अम्मा को भी कहता है कि मैं हजरत हूं, मैं टीचर हूं, मैं मालदार हूं, अब्बा जी को भी कहता है। आप कुछ भी हो जाएं, कहीं भी चले जाएं, वक्त के मुहद्दिस आज़म भी हो जाएं, जन्नत फिर भी मां के कदमों के नीचे ही है। कैसे इधर उधर हो सकते हैं आप? अपने मनासब को कभी बिगाड़ का सबब ना बनाएं। मैं थोड़े दिन की बात है, हमारे दोस्त कुछ प्यार करते हैं, यहां ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक सिस्टम है रमजान में कुछ लोगों की मदद करने का। तो मैं ये कुछ दिन हुए सीढ़ियां चढ़ रहा था मस्जिद की गली में से असर की नमाज के लिए, तो एक बूढ़े ने मुझे आवाज़ साहब सलाम अलैकुम, निकी जी गल करनी सी। मैं क्या हुक्म? वो कदी कदाई थोड़े संगी को राशन देंदे ने रोज़े अच। मैंने कहा मिल जाएगा आपको, रमज़ान आएगा तो। कहने लगे पहलों नहीं मिल सकता, राशन वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भुख लग दी जे, पहले नहीं मिल सकता। तो मैं उनका बाजू थाम के कोने में ले गया। मैंने कहा खैर है, वो ऐसा आदमी नहीं है कि रवायती हो, रवायती बंदे का पता चल जाता है। मैंने कहा खैर है? कहने लगे मुंडा 40,000 कमांदा है ते 34,000 ते गैस का बिल आ गया। ते मैं जिन्नी बारी राती उठिया ना, उहदे कमरे की बत्ती बलदी सी पई, आंदा ते नहीं बेचारा तकलीफ है। तो मैं उन्होंने आख्या पुत्र राशन आ जाना है, तू बिल का कुछ हीला कर। तो मैं क्या हज़रत साहब को आखांगा कि उन्हें संगियां को आखन, दोस्त मनसब मिले हैं तो हमें भूल ही गया है, दाएं बाएं हमें याद ही नहीं रहा। हमारा ख्याल है सारा खर्चा एमएनए साहब ही आके करेंगे, वो तो पहले पूरा करेंगे जो उन्होंने लगाया है। गरीबों के अश्क कौन पूंजेगा, कौन ख्याल करेगा? तुम्हें मनसब मिला, तुम आगे चले गए, वापस आओ, अपनी सतह पर गौर करो। आज शबे बरात की नौरानी रात में आपसे अर्ज करूंगा, मेरा मालिक बड़ा राजी होता है जब गरीब के आंसू पूछे जाते हैं। अल्लाह बड़ा राजी होता है जब भूखे को रोटी खिलाई जाती है। मेरे मुर्शिद करीम गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने 50 साल दीन पढ़ाया है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, रब सबसे जल्दी उस वक्त राजी होता है जब तुम भूखे को खाना खिलाते हो। अल्लाह उस वक्त राजी होता है। अपने आप को बहुत बड़ा ना समझ लो यार, आओ थोड़ी थोड़ी करके मदद करें लोगों, और अपने अपने तहत कर लो, अपने अपने गली मोहल्ले में कर लो, अपने अपने हाथ से कर लो, लेकिन भूलना छोड़ दो। हम भूल जाते हैं, वो जरा पैसे आते हैं तो लोग गांव की रिहायश ही छोड़ देते हैं, वो जाके किसी सोसाइटी में घर बना लेते हैं, उन्हें फिर गरीब नजर ही कोई नहीं आता। वो उधर रहे हैं तो उन्हें नजर आए ना। हजरत उमर का दौरे खिलाफत था, कंजुल उम्माल में रवायत है, मैं ये रवायत 100 दफा पढ़ी होगी मैंने, बड़ी बड़ी पुरानी और राज के पढ़ता हूँ। कुछ चीजें बंदा अपने लिए नहीं पढ़ता। माले गनीमत का ऊंट गुम हो गया तो हजरत उमर तलाश कर रहे हैं, कभी भाग के उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, ढूंढते हैं माले गनीमत का ऊंट मिल जाए। तो एक शख्स ने सैयदना फारूक रदी अल्लाह अन्हु की आली मर्तबत खिदमत में, हुजूर किधर भाग रहे हैं? फरमाया वो माले गनीमत का ऊंट गुम हो गया है। तो आम सी बात थी, लोग कहते नहीं किसी मुंडे नु आग छड़ो, किसी बच्चे नु कह दो, तो फौरन का जनाब किसी गुलाम को कह देते। हजरत उमर ठहर गए, रुख पीछे किया और फिर डबडबाती आंखों से आंसू छलके फरमाने लगे, तुम्हें खत्ताब के बेटे उमर से बड़ा गुलाम को नजर आता है? मैं भी तो गुलाम ही हूं ना।
मैं भी तो गुलाम हूं, गुलाम ही ढूंढ रहा है। मैं और किसी को क्या गुलाम समझूं, मैं भी तो गुलाम ही हूं। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान और फर्मा बरदार ऐसे कि उमर इशारा करे तो लोग जाने हथेलियों पे रख के आ जाएं, पर वो फरमाते हैं गुलाम ही तो हूं मैं गुलाम ही हूं। मेरे दोस्त, मनसब मिले हैं तो हम बड़ी चीजें भूलते जा रहे हैं। मनसब मिलने पर चीजों को नहीं भुलाएं, लोगों का ख्याल करें। बस आखिरी बातें चंद आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। मेरी आपसे ये अपील है कि आप मेहरबानी करें। हम तसव्वुफ और तरीकत के लोग हैं, खानकाई लोग हैं, दर्द सोज वाले लोग हैं। मेरा आपको सबसे पहली गुजारिश ये है कि आपने रमज़ान शरीफ आने वाला है, मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करना है, कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, एक तस्बीह हाथ में रखें, उस महबूब पे दरूद पढ़ा करो जो रोज़ आपको याद करते हैं। कैसे भूल जाते हो, सारा सारा दिन हुजूर को याद किए बगैर गुजार देते हो। और नबी पाक ने तो एक रात उम्मत को याद किए बगैर नहीं गुजारी। अपने मामलात इबादात वाले बनाएं, कोई कोना तलाश करें जिसमें बैठकर अल्लाह की याद हो। मैं अपने सब संगियों को जो हुक्म समझ सकता है हुक्म समझ ले, वरना गुजारिश तो सभी के लिए, आप वक़्त इबादत में गुजारें, अपने अखराजात को कम करें। कामयाब ताजर वो नहीं होता जिसकी आमदन ज़्यादा होती है, कामयाब शख्स वो होता है जो हो उसके अंदर मैनेज करने का आदी हो। कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे अगर अखराजात बढ़ा लिए। अपने अखराजात को मैनेज करें और अपने दाएं बाएं रिश्तेदारों में, गली मोहल्ले वालों में गरीब लोगों को देखें, उनके साथ कोशिश करें अश्कशोई करने की, ताउन करने की। और फिर तीसरी मेरी आपसे बड़ी दर्दमंदाना अपील है, उस पर आप ज़रूर तवज्जो देंगे। अपने बच्चों पर, अपने बहन भाइयों पर, अपने दोस्तों पर ख़ास नज़र करें और उन्हें गुजारिश के साथ दीन की तरफ माइल करें। तनकीद करके नहीं, तंज करके नहीं, तुमने कभी नमाज ही नहीं पढ़ी, इस तरह नहीं, गुजारिश करके अपील के साथ उन्हें दीन की तरफ माइल करें। उनको बाकायदा कायल करें कि वो मस्जिद में हाजिर हो, अकेले मिलें, उनसे बाकायदा मुलाकात करें, टाइम लें कि जनाब मिलना है, फिर उनसे गुजारिश करें यार मेरा बड़ा दिल करता है कि मस्जिद में इकट्ठे जाया करें। ये अपने दोस्तों पर, अहबाब पर तवज्जो दें। चौथी मेरी आपसे अपील ये है, एक लम्हा भी जिंदगी का ज़ाया न करें। जो लोग तरीकत के मुसाफिर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा तकलीफ उस बंदे की तरफ से आती है जो वक्त ज़ाया करता है। वक्त नहीं ज़ाया करें, ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत करें नेकियां जमा करने की। पांचवी बात आज इस बड़े इज्तिमा में आपकी खिदमत में मेरी ये है कि मुल्क के हालात बड़े सख्त हैं, कौमी, मिली, सूबाई सतह पे परेशानियां हैं। कोई ऐसी बात कभी ना करें जिससे परेशानियों में मजीद इजाफा हो। कोई इंतशार की बात, कोई ऐसी बात जिसकी आपको पूरी मालूमात नहीं है, मजीद शकूक पैदा कर दे। बहुत सारी कहानियां ऐसी गर्दिश करती हैं जिनका वजूद ही नहीं होता। इलेक्शन होने के बाद भी बेचैनी और बढ़ गई है मुल्क में। हम क्या करते हैं, हम एक और अंदर की बात रोज बता रहे होते हैं और परेशानियों में इजाफा कर रहे होते हैं। ये कतन ऐसी कोई बात ना करें। आज छठी बात मेरी आपकी खिदमत में ये है कि आज शब बारात की रात से लेकर तय कर लें, हमने कभी किसी शख्स की गीबत नहीं करनी। बड़ी बड़ी बेहतरीन और सोहनी जमातें मैंने टूटती देखी हैं। खानकाई नज़म में आया बंदा, दरवेशी के करीब गया बंदा, हुजूर की मोहब्बत में रोने वाला बंदा, वो दो बंदे जो बाजू पकड़ के साइड पे ले जाते हैं ना, कहते यार तेरे ने गल करनी चाहिए, वेखी पता उथे की होया। उनको पता ही नहीं तुमने उनका दिल फाड़ के रख दिया। तुमने इतना बड़ा शैतान दिल पे बिठा दिया है कि वो दीन के रास्ते में रुकावट बन गया। इतना बड़ा जुर्म किया तुमने। इसलिए कहा गया कि यह गीबत जिना से ज्यादा खतरनाक चीज है और गंदी चीज है। खुदारा इससे बचें, ग्रुपिंग ना करें, किसी जगह ग्रुपिंग ना करें, वरना और लोग आगे निकल जाएंगे, ग्रुपिंग करने वाला बंदा पीछे रह जाए। किसी जगह भी खानदानों में, कबीलों में, जमातों में ग्रुप बंदी का हिस्सा ना बने, इससे बच जाएं किसी तरीके। मैंने देखा है दोस्तों के अंदर रह के इकट्ठे खाना खा के एक दूसरे के खिलाफ उकसा रहे होते। इतनी बड़ी बददियानती, डर नहीं लगता अल्लाह से। और एक तड़प के आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं,
एक रोटी खाओ दिन की, लेकिन रिस्क को अच्छी तरह छान के टटोल के देख लो, हराम का लुकमा नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं आप जिंदगी में हासिल कर सकते अगर आपका रिस्क पाक नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं, लाखों लोग शबे बरात पे तौबा करते हैं, इस्तिगफार करते हैं, लेकिन अगर सुबह झूठ ही नहीं छोड़ना तो किसके सामने कहानी बना रहे हो? अगर हराम ही नहीं छोड़ना तो ऊंची ऊंची आवाज में चीखे मार के रोने का माना क्या है? किसको धोखा दे रहे हो? खुदारा अल्लाह के हुजूर तो कम से कम हाजिर होकर सच्ची बात करो, रब की बारगाह के अंदर तो सच्ची बात करो। अपनी तबीयत को बदलो यार। बड़ी बातें हो गई, बड़ी तकरीरें हो गई, बड़े बात सुन लिए, मैंने 30 साल से मौलवी सुने, 40 साल से फलां किया, नतीजा क्या है? मैं अपनी इस खानका से वाबस्ता दोस्तों से, और आप जितने आए हैं सारे प्यार वाले हैं, सबसे अपील करूंगा, तकरीरें छोटी और अमल ज्यादा, अमल वाली जिंदगी गुजारें। 4-5 चीजें आपकी खिदमत में बतौर हदफ अर्ज करनी है। मैं कुछ अरसे से, कुछ तबीयत भी मेरी अब उस तरह की नहीं है कि सब जगह सफ़र कर सकूं, और कुछ और भी मामलात थे, मारूजी हालात, और कुछ ये ज़्यादा मेरे बाल सफ़ेद नहीं हुए, थोड़े हुए हैं, चंद एक ही हुए हैं, पर जितने हुए हैं वो इन्हीं 2 सालों में हुए हैं। इस इदारे ने बनाने ने मुझे बूढ़ा कर दिया। ये मैं जानता हूँ कि जिन तकलीफ़ों से गुजर कर ये अपने उरूज के तो जगह है कोई नहीं, तो मुझे शर्मिंदगी होगी इनकार करके। आप बात को समझें। आप में से कोई शख्स, देखो ना यार, कुछ देखो ना, ये भी कलंदराना बात है, इस कलंदर की बात भी सुनो। आप में से कोई एक शख्स यहां मेरे शहर के और दूर दराज से आने वाला कोई एक शख्स ये नहीं कह सकता कि पीर साहब मुझे कोने में ले गए थे और उन्होंने कहा था कि अमीना बड़ा मुश्किल है, थोड़ी इमदाद कराओ। और कोई तो करामत मनो ना मेरी भी। एक बंदा नहीं ये कह सकता। ये आज आपके लिए लंगर पका, लाखों रुपए का खर्चा है। एक बंदा नहीं कह सकता आप में से कि मैंने उसे फोन करके कहा हो भी याद करोगे कुछ बेमौसमे फल भी होते हैं। हाँ, कुछ तहकीकें होंगी, जमाना देखेगा, वो भी एक तहकीक थी। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिया है तो राज के जिया है, जो उठ के खड़े हुए हैं तो पूरे कद के साथ उठ के खड़े हुए हैं। जिन्होंने ताबानी दिखाई है तो राज के दिखाई है, और इस तरह दिखाई है कि एक हाथ में गौस पाक का दामन है, दूसरे में मुहद्दिस बरेलवी का दामन है। जिए हैं और जिए हैं। इसलिए मेरे भाई, सारी सड़कें प्लेन नहीं होती, स्पीड ब्रेकर भी आते हैं। सारे रास्ते वाजे नहीं होते, कभी कभी ऊपर से भी होके आना पड़ता है। हाँ, ट्रैफिक जाम में मिलती है, कहीं कहीं कागज भी दिखाने पड़ते हैं। सारी चीजें साथ चलती हैं, लेकिन ये आप समझे कि खास करम है किसी शख्स का, जिसने कहा था बस शुरू कर दो, अल्लाह मदद कर देगा, तो हो गया कुछ लोगों का कहना। तो मेरी आपसे ये अपील है कि कुछ चीजों में, नज्म में आप यार बगैर बताए भी तो शामिल हो जाएं। क्यों जरूरी समझते हैं आप? हमसे वो वाली तवक्को आप क्यों करते हैं कि हम जनाब आपको फोन करें और कहें कोई हुक्म हो तो दसिया जी? बता तो दिया है कि ये काम करने वाला है, इसको करो मिलके, आपका अपना काम है। और फिर लुत्फ की बात यह है कि हर काम इस तरतीब से रखा है कि 50 लोगों का ट्रस्ट बनाया है, अकाउंट भी ट्रस्ट के नाम का है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं जिसमें कोई ऐसा मामला हो। तो ये किया किस लिए है? ताकि इस काम के अंदर शफाफियत रहे, हर चीज 100% रहे, वरना मुझ पर कोई पाबंदी नहीं थी। मेरा ही दिल चाहता था कि चीजें इस तरह की हों कि ये चलती रहे हमेशा। तो आपने हमेशा शामिल होते रहना है। और आखिरी बात मेरी आपसे ये है, अपने बच्चों को, लायक बच्चों को मदरसे में लाएं। देखें ना, आपने 10 महीने वाले भी हाफिज माशाल्लाह, लायक बच्चों को मदरसों में दाखिल कराएं। और रमज़ान शरीफ कोशिश करें हमारे साथ गुजारें। जितने दिन आप आ सकें तशरीफ़ लाएं। यहाँ बार बार तरबीती नशिस्तें होंगी, और आखिरी 10 दिन तो बड़ा इतिकाफ़ होगा। आप लोग तशरीफ़ लाएंगे, अपनी ज़िंदगी को संवारने में जितनी मेहनत कर सकते हैं आप करें, अपने अहवाल पर तवज्जो दें। मैं आपके लिए हमेशा दुआगो रहता हूँ, हमेशा दुआगो रहूँगा। और पीर भाइयों से मेरी खुसूसी अपील है कि वो वक्त दे, अब इदारे में आके बैठें,
तरबियत ले। मैं चाहता हूं कि 10 दोस्त वहां बैठे हो कुरान पाक पढ़ रहे हो, आम दोस्त तालिब इल्मों के अलावा। कोई आए और वो मुराकबा कर रहा हो, कोई आए और एक कोने में बैठ के दरूद पाक पढ़ रहा हो। आए तो फिर अल्लाह अल्लाह करें, इधर उधर घूमे नहीं, इधर उधर जाके वो मुख्तलिफ जगह नहीं देखें, अंदर बैठें। जो पुराना तरीका था हमारे बुजुर्गों का, उस खानकाई नज़म में आप आए। इसके साथ साथ मैं आपको ऐसे दोस्तों की बाबत भी बता सकता हूँ कि जो खानका से वाबस्ता हैं, तो जब से वाबस्ता हैं अल्लाह के फजल से 5 नमाजें क्या तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, हर 10 दिन में कुरान मजीद ख़त्म करता है। एक हमारा संगी ऐसा है, जब भी मुझे मिलता है ना, कहते हैं साहब 1 महीना गुजरा है अल्लाह के फजल से और 13 लाख बार मैंने दरूद पाक पढ़ा है। इससे तबीयत बड़ी खुश होती है। कुछ ऐसे भी हैं जेडे आंदे कहते ने घर दे कहते सन फोटो जरूर खिंच के आई, वो भी हैं, उनकी भी बड़ी लंबी तादाद है और ज्यादा तादाद है। लेकिन वो लोग जो बड़ी खैर, और इन लोगों की भी बड़ी तादाद है अल्लाह के फजल से। मुझे बड़ी खुशी हुई, एक दोस्त के वालिद आए कुछ दिनों पहले जुमे में और मुझे मिलके बड़ा रोए। तो मैं जानता नहीं था, मैंने कहा आप तो बड़े, इतना रोए कि वो बेचारे उनकी हालत गैर हो गई। मैंने उनको बिठाया, बच्चे से कहा इनको बिठाएं। बाद में मैं उनके पास गया, मैंने कहा, कहने लगे वो फलां मेरा बेटा है जो आपके पास अल्लाह अल्लाह करता है। तब मुझे शर्म आने लगी, मैं भी आया, मैनू भी कुछ अल्लाह अल्लाह दसो। तो अब उस शख्स की जो कैफियत थी ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि ये हमारी बख्शिश का सामान हो रहा है। इस कदर गवाइयाँ और इस तरह का बेमौसमी फल, इस तरह के दर्जनों लोग, हमारे तवीज़ शवीज़ कोई नहीं चलते इतने ना, मतलब कोई इस तरह की तवक्कुआत वाबस्ता करे। हमने तो अल्लाह अल्लाह सीखी और अल्लाह अल्लाह ही सिखा सकते हैं। इन्हीं चीज़ों पर तवज्जो है, यही काम कर सकते हैं। तो जितनी मैंने गुजारिशात की हैं, मैंने कहा कि ख़त कई दफ़ा लिखा, कई दफ़ा फाड़ा, फिर जो ज़्यादा सोना बनाया था वो आपको सुनाया है। इस पर ज़्यादा तवज्जो दी थी, वो बात आप तक पहुँचाई है। आज आपको ता हद्दे नज़र देख के इतनी खुशी है। आखिरी देखें दीवार तक दोस्त, फिर वही मामला हुआ कि जगह नहीं मिली। लेकिन ये सोना संजीदा और ये तहम्मुल और बुर्दबारी से रात ढलते वक़्त बैठा इज्तिमा, इसमें उलमा हैं, सादात हैं, नेक लोग हैं, इबादत गुजार हैं। कुछ ऐसे चेहरे हैं इनको मैंने यहाँ भी देखा है और मदीना में भी देखा है। तो ये सारी सादत अफरोज़ घड़ियाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए।